नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेक रिबॉर्न इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S11 के बारे में। तो बहुत दिनों से लीक्स निकल के आ रहे थे, कभी उसका कभी उसके स्पेसिफिकेशंस, कभी उसका 120 हर्ट्ज से इसके जो कैमरा के फीचर्स है वो निकल के आया था। लेकिन अभी पूरा का पूरा S11 का डिज़ाइन लीक हो गया है। आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो देखने को मिलेगा, और हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और जो बेजल से वो भी काफ़ी कम कर दिए है सैमसंग गैलेक्सी S11 में। तो जो कैमरा है वो A51 A71 के सिमिलर ही है दोस्तों। उसमें हमें 4 कैमरा देखने को मिल रहा था रेक्टेंगुलर मॉडल में, लेकिन यहाँ पे भी हमें रेक्टेंगुलर में, लेकिन S11 प्लस और S11 में हमें 5 कैमरे देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो अपने डिज़ाइन देख रहे था, इसमें 5 कैमरे दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन वो मुझे लगता है रिजर्व्ड है S11 प्लस के लिए, और S11e के लिए कुछ अलग हो सकता है, या तो फिर 4 कैमरा हो सकते हैं इसी फॉर्मेट में। तो अगर हम और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 5 कैमरे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, मतलब 2 रोज होंगे कैमरा की इंक्लूडिंग फ्लैश। तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो S11 में ठान ही लिया है सैमसंग ने कि हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले। एक तो डिज़ाइन में चेंज किया है, ऊपर से कैमरा में इन्होंने चेंज किया है, और ऊपर से 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट भी दिया जाए। तो कंप्लीट चेंज है दोस्तों S10 से लेकर S11। ये अब तक का मेजर चेंज रहा है अब तक के S सीरीज़ में। तो अभी हम और डिटेल में स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हम 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है जो मेन कैमरा रहेगा। फिर 5 इंटू आप जूम कर सकते हो 8K जी। हाँ दोस्तों, आप इसमें 8K 30 FPS पर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ये कैमरा सपोर्ट करेगा। इसमें आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगा, और जो बेजल से वो काफ़ी कम कर दिया है सैमसंग ने। और अगर हम और फीचर की बात करें तो इसमें 6.7 इंच जो S11 का साइज़ है, S11 प्लस आपको 6.9 इंच का देखने को मिल सकता है। अब तक का जो लार्जेस्ट फ़ोन है सैमसंग का वो, और S11e जो आने 6.2 इंचेस का हो सकता है। और ये तीनों फ़ोन दोस्तों कर्व स्क्रीन के साथ आएंगे, आपको एक भी फ्लैट डिस्प्ले अभी देखने को नहीं मिलेगा। और एक और बात दोस्तों, इसमें सैमसंग ने बिक्सबी बटन हटा दिया गया है, हेडफोन जैक भी हटाया है। तो वो नोट 10 में ही हटाया था सैमसंग, लेकिन हमने S10 में देखा था कि हेडफोन जैक था, लेकिन S11 में वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिक्सबी बटन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। रही बात इसकी प्रोसेसर की, तो हमें इसमें 865 देखने को मिल सकता है US और चाइना के लिए, और जो ग्लोबल मार्केट से उसमें हमें सैमसंग का खुद का एक्जीनोस का 990 चिप जो इक्विवेलेंट है स्नैप 65 को, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। और ये कब लॉन्च होगा, तो ये फरवरी में 2020 में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। तो और इसकी अगर हम बात करें तो और फीचर्स की, तो इसमें हमें एज पैनल का जो जो मेन्यू होता था इतना ज़्यादा, मतलब फीचर्स पैक एज पैनल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बेजल्स कम कर दिए साइड के। तो इन्होंने एज पैनल फीचर्स को भी थोड़ा सा रिड्यूस डाउन कर दिया है। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों प्राइसिंग बहुत हाई हो सकती है इस फ़ोन की। अगर इसके स्पेसिफिकेशन, इसके डिज़ाइन, इसका जो कैमरा, उसका जो डिस्प्ले, अगर हम सबको देख ले तो ये एक बहुत ही महंगा फ़ोन हो सकता है। जो स्टार्टिंग वेरिएंट है S11e, वो थोड़ा मतलब कम प्राइस में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े लोअर फीचर्स रहेंगे एज़ कम्पेयर टू S11 प्लस। लेकिन अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो एंड हो रहा है 2020, बस 2-3 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो अभी एप्पल का आईफोन 11 प्रो या मैक्स लेने की, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप मत लो अभी आईफोन को। अगर आप एप्पल यूज़र है बहुत सारे सालों से, आप अगर एप्पल के इकोसिस्टम में है, तो आप ज़रूर एप्पल का जो 11 है, 11 प्रो है, 11 प्रो मैक्स है, उसे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप नया एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाह रहे हो और बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन लेना चाह रहे हो, प्लस उसका डिस्प्ले अच्छा हो, सैमसंग का स्पेशली फ़ोन लेना चाह रहे हो एक फ्लैगशिप, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नोट 10 प्लस S10 अभी इस टाइम पे मत लीजिए। दिसंबर, आप अगर आप सोच रहे हैं न्यू ईयर पे ऑफर आएगा तो हम बाय करेंगे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप दोस्तों बाय मत कीजिए। S11 आएगा, S11e भी बहुत ही शानदार होने वाला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें 6.4 इंच आपको कर्व डिस्प्ले मिलेगा। हो सकता है कि उसमें भी आपको 120 हर्ट्स का डिस्प्ले देखने को मिल जाए। तो उससे अच्छा है कि अगर आप थोड़ा फरवरी तक वेट करेंगे तो आपको एक अच्छा डील मिल सकता है। तो ओके गाइस, अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।